साथियों, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के भाइयों की आवाज को संसद में भी बराबर उठा रहे हैं। आप लोगों को पता है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष के बारे में आपने देखा होगा। वह चाहे रविदास मंदिर का समय हो या फिर हाथरस जैसे कांड, भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष का हम आप लोगों को क्या बताएंगे। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को पता है, क्योंकि हर बात कही नहीं जा सकती। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों की आवाज़ को सदन में हमेशा उठाते रहें, और यदि आप चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ कभी भी दबाई ना जाए, तो आप लोगों को एक संकल्प लेना होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हुक्मरान बनाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे जितने भी बहुजन संगठन हैं, जो प्रतिदिन नई नई पार्टियां बना रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक है। विपक्ष में बैठे हुए लोग बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही चालाक हैं। हमारे पिछड़े भाइयों को, हमारे इस देश के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, आप लोग इन सभी चीज़ों से बचेंगे, और बचते हुए जिस प्रकार चंद्रशेखर भाई ने नगीना में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों ने, पिछड़े वर्ग के सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और लोगों ने तो कहा था कि भाई पंची नहीं जीत सकते, लेकिन आज भाई सदन में हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि उनका कारवां आगे बढ़े, तो आप जिस भी ज़िले से हैं, आप कहीं से भी हों, किसी भी प्रदेश से हों, यदि आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो आप लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लगें। और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मंडल के सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष माननीय विश्वदीप चौधरी जी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम सीतापुर, यूथ विंग से दिलीप जाटव जी, कैडर से माननीय एडवोकेट अजीत भारती जी, जो कैडर विंग के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्यामलाल भारती जी, और उनके साथ में माननीय जिला प्रभारी नौमान खान जी, माननीय जिला उपाध्यक्ष दिनेश लाल यादव जी, सभी साथी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष पूरे ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ में यूथ के विंग के कैडर के जितने भी विंग बनाए गए हैं, सभी पदाधिकारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर 2024 को मन्नत मैरिज लॉन, पक्का पुल, सीतापुर में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 11 बजे है। आप लोग समय से पहुँचें और हमारे भाइयों का मनोबल बढ़ाएं। हमारे ज़िले में 9 विधानसभाएं हैं: लहरपुर, हरगांव, महमूदाबाद, मिश्रिख, सिधौली, बिसवा, सभी से लोग पहुंचेंगे। और मैं चाहूँगा आप लोग
भारी से भारी संख्या में आए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई माननीय सौरभ किशोर जी, जिनको आप लोग प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मंडल मध्यांचल प्रभारी नाम से जानते भी हैं। विशिष्ट अतिथि रहेंगे माननीय अमित गौतम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी लखनऊ मंडल, और साथ में पूरे प्रदेश में भ्रमण करने वाले माननीय अरविंद राजवंशी जी, मंडल अध्यक्ष लखनऊ मंडल, उनके साथ में माननीय अनीस गाजी जी, मंडल महासचिव लखनऊ मंडल। ये सभी लोग 28 सितंबर 2024 सुबह 11 बजे आप लोगों को सीतापुर मन्नत मैरिज हॉल में मिलेंगे। आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए पहुँचे। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग इन भाइयों के साथ मेहनत करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2027 टारगेट है। आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भाइयों के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि दोस्तों, जो समय चल रहा है, विपक्ष के लोग जिस प्रकार काम कर रहे हैं, हमने देखा है प्रतिदिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा बिहार मुजफ्फरपुर, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकुओं से वार किया जाता है। ऐसे जघन्य अपराध हर प्रदेश में हो रहे हैं, और खासकर यहाँ पर बीजेपी शासित लोग हैं। बीजेपी के लोग दिखावा बहुत करते हैं। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना, हमारे ही देश की बहनों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और ये लोग अमृतकाल की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति मिशन की बात करते हैं, लेकिन यदि आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो साथियों, आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगें। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों का उत्थान चाहते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर यहाँ तक इस कारवां को पहुँचाया है, जिसमें बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुत मेहनत की, गांव-गांव साइकिल चलाकर यात्रा करके इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां होती हैं, वैसे बहुजन समाज कमजोर नहीं है, बस उसे जगाना होगा। क्योंकि साथियों, बाबा साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन बाबा साहब के जैसे ही अपने बच्चों को बनाना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो साथियों, समय को व्यर्थ ना करें, समय बहुत कम है। जो समय है उसे उपयोगी बनाएं। भाइयों, कि कर सको तो अपनी वाणी में, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, हवाओं का रुख बदल दे, वो असर पैदा करो। क्योंकि अगर जीना चाहते हो इस देश में इस मान और सम्मान से, तो मेरे भाइयों, हर घर में एक अंबेडकर पैदा करो, एक अंबेडकर पैदा करो। साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। मैं योगेंद्र प्रताप चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष लहरपुर, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम यूनिट, सीतापुर। जय भीम। भाइयों, आप लोग डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, क्योंकि हम तब नहीं डरे थे जब लाखों में थे। अब क्या डरना, अब तो करोड़ों में है। बाबा साहब की औलादें कभी नहीं डरी हैं। आप लोगों को लोग मिलेंगे, लुभाने वाले लोग मिलेंगे, वो बात करेंगे, आपको मिलेंगे, आपको लालच देंगे कि हाँ, हम आपके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन याद रखना, जो बाबा साहब का विरोधी है, जो बाबा साहब का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। ये हमेशा याद रखना। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोगों को मिलता हूँ 28 तारीख सुबह 11 बजे, मन्नत मैरिज हॉल, सीतापुर। जय भीम।